रूठना मनाना हर रिश्ते में लगा रहता है, लेकिन कभी कभी बात इतनी बढ़ती चली जाती है कि झगड़े का रूप ले लेती है। समय रहते अगर इन झगड़ों को ना संभाला जाए तो रिश्ता टूटने की कगार पर पहुंच जाता है। पति पत्नी पर ये बातें विशेष रूप से लागू होती हैं। पति पत्नी के रिश्ते को लेकर गौतम बुद्ध ने क्या कहा है, आइए जानते हैं इस कहानी के माध्यम से। एक बार गौतम बुद्ध अनाथ पिंडक सेठ के घर पधारे। वो सेठ से बातचीत कर रहे थे कि इतने में उनके घर से लड़ाई झगड़े की तेज आवाजें सुनाई देने लगी। बुद्ध के पूछने पर सेठ ने बताया कि वो अपनी बहू सुजाता की वजह से बहुत परेशान है। वो बड़ी घमंडी है, पति का अनादर करती है और हमारी बात भी नहीं मानती। इसी वजह से घर में हमेशा झगड़े का वातावरण रहता है। इतना सुन बुद्ध ने बहू को अपने पास बुलाया और पूछा, बताओ सुजाता, तुम कैसी पत्नी हो? वधिक समा, चोर समा, प्रमाद समा, मातृ समा, भग्नी समा या सखी समा? इनमें से तुम किस श्रेणी की गृहिणी में आती हो? ये सुनकर सुजाता बोली, हे तथागत, मैं आपकी बात नहीं समझ पाई, कृपया अपना आशय स्पष्ट करें। बुद्ध ने कहा कि जो गृहिणी हमेशा क्रोध करती है, पति से बदला लेना चाहती है, वो कसाई के समान है, यानी उसे वधिक समा कहा गया है। जो अपने पति की संपत्ति को अपने मौज शौक में खर्च करती है, वो चोर समा, और जो पत्नी आलसी होती है वो प्रमाद समा है। हमेशा अपने पति की चिंता करने वाली पत्नी मातृ समा यानी माँ के समान है, और जो पत्नी बहन की तरह पति से स्नेह रखती है और लज्जा भी करती है, वो भग्नी समा होती है। जो मित्र भाव रखती है वो सखी समा है, और जो गृहिणी पति के कष्ट सहकर हमेशा की तरह उसकी आज्ञा का पालन करती है, वो दासी समा है। सुजाता, बताओ तो भला, तुम इनमें से कौन सी पत्नी हो? बुद्ध की ये बात सुनते ही सुजाता की आंखें भर आईं। वो बुद्ध के चरणों में गिर पड़ी और बोली, भगवान, मुझे क्षमा करें, इनमें से मैं कौन हूँ ये बताने में मैं असमर्थ हूँ, पर आपको विश्वास दिलाती हूँ कि आज से मैं अपने पति और बड़ों का सदैव आदर करूँगी, उनका कभी भी मन नहीं दुखाऊंगी। आज से मैं स्वयं को घर की लक्ष्मी समझ उसकी देखभाल करूँगी। सुखी वैवाहिक जीवन के लिए ज़रूरी है कि पति पत्नी के बीच तालमेल बना रहे। अगर आपसी तालमेल बिगड़ता है तो वाद विवाद शुरू हो जाते हैं। पति पत्नी के बीच प्रेम कैसे बना रहे, इस संबंध में एक लोक कथा बहुत प्रचलित है। पुराने समय में किसी गांव में एक व्यक्ति की शादी हुई। वो अपनी पत्नी से बहुत प्रेम करता था। पत्नी भी पति के सुख का ध्यान रखती थी। दोनों का जीवन प्रेम के साथ आगे बढ़ रहा था। लेकिन जैसे जैसे समय आगे बढ़ रहा था, उनके बीच तालमेल बिगड़ने लगा था। कभी कभी दोनों के बीच झगड़े भी हो जाते थे। पति पत्नी रोज की अशांति से तंग आ गए थे। दोनों के बीच प्रेम तो था, लेकिन उनका क्रोध, पुरानी बातें और अहंकार रिश्ते पर हावी हो रहा था। एक दिन उनके गांव में एक विद्वान संत पहुंचे। पति पत्नी भी संत के प्रवचन सुनने पहुंचे। संत की बातों से प्रभावित होकर पति पत्नी ने उन्हें अपने घर खाने पर आमंत्रित किया। अगले दिन संत उन लोगों के घर खाने पर पहुंचे। पति पत्नी ने उन्हें खाना खिलाया। इस दौरान संत समझ गए कि इनके वैवाहिक जीवन में अशांति है। संत ने खाना खाने के बाद पानी का लोटा उठाया और पूछा कि हम कितनी देर इस लोटे को ऊपर उठाकर रख सकते हैं। पति पत्नी ने कहा कि कुछ देर तक इसे आराम से उठा सकते हैं, लेकिन कुछ समय बाद हाथ में दर्द होने लगेगा। इस पर संत ने कहा कि जैसे हम लोटे को ज़्यादा समय तक नहीं उठा सकते, उसी तरह अगर हम किसी समस्या पर या किसी एक बात पर लंबे समय तक अटके रहेंगे तो इससे हमारे जीवन में तनाव बढ़ने लगता है। अगर वैवाहिक जीवन में कुछ परेशानियां हैं तो उन्हें जल्दी हल कर लेना चाहिए। अगर किसी परेशानी पर ज़्यादा समय तक टिके रहेंगे तो जीवन नरक बन जाएगा। बुरी बातों को छोड़कर आगे बढ़ना चाहिए। इन बातों का ध्यान रखने पर ही जीवन में सुख, शांति और प्रेम बना रहता है।